चैप्टर 7 यह भी एक परीक्षा। इसके लेखक हैं सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी की रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यही शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो मानवता कितनी जो हम लिखने की परीक्षा देते हैं उससे भी मानवता वाली जो परीक्षा होती है वो ज़्यादा मूल्यवान है। हमें मानवता से कुछ कार्य करें वो ज़्यादा मूल्यवान है। तो इस चैप्टर में आपको एक कुछ चित्र दृश्य दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए वो कितनी सारी मेहनत करते हैं। वे अच्छे से अच्छे अंक पाने की यही चाहते हैं कि मुझे अच्छे से अंक यानी अच्छे से अच्छे परसेंटेज आए, लेकिन शिक्षा पाने का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाना नहीं है। शिक्षा की वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति में छिपी शक्तियों का जगाना है, व्यक्ति को सही मनुष्य बनाना है, उसे मानवता का पाठ पढ़ाना है। यह एकांकी इसी बात को सूचित करता है। तो इसमें प्रथम दृश्य है, पर्दा उठाते बाजार का दृश्य। कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं। एक बालक कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पॉलिश। एक रागी से बाबूजी जूते चमका दो, शानदार कर दूंगा। राहगीर यानी कि जो मुसाफिर होता है, वो हम जो बोले ना राहगीर। तो एक बालक था, वो बोलता है, कंधे पे एक थैला रख के बोलता है, चलो बूट पॉलिश करवा लो, बूट पॉलिश आपके। तो एक आदमी बोलता है, तो उसे बोलता है, दो आपको मैं जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। तो राहगीर, नहीं रे परे हट। तो वो राहगीर जो जा रहा था, जो रास्ते मुसाफिर जा रहा था, वो बोल रहा था, नहीं रे चल हट। तो बूट पॉलिश बालक बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। मैं आपके बूट इतनी अच्छी से पॉलिश कर दूंगा कि आपका मुंह उस बूट में दिखेगा। आईना जैसा आईने में जैसे मुंह दिखता है वैसे इसमें दिखेगा। अगर ऐसा हो तो भी मुझे 2 रुपये देना। तो राहगीर, अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है। तो ऐसा कैसा चिपक गया, भाग। राहगीर पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों को बंडल लिया आता है। तो यहाँ से फिर वो चला जाता है ना। झोंक यानी जो हम बोलते हैं ना, चमड़ी से चिपक कर खून पीने वाला एक जंतु होता है, उसे हम झोंक कहते हैं। जो चमड़ी में इतना चिपक जाता है। तो वो फिर वो एक ऐसे आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो उसके पीछे है ना, उसके पीछे क्या होता है, अखबार होता है। तो हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरी मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। तो वो अखबार वाला आया तो हाकर वो जो था उसका नाम था, वो अखबार बेच रहा था। तो वो सब बोल रहा था, चलो ताज़ा खबर। तो कुछ लोगों ने उससे अखबार खरीदे। तो दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। देखो यहाँ पे इसमें दिखाई देता है आपको, ये चाय वाला बालक आता है। चाय वाला बालक आता है और एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केटली जो वो चाय जिसमें भरी होती है वो। फिर बोलता है, चलो चाय बोलो, चाय बोलो, ऐसा बोलता है। तो चलो चाय पी लो, ऐसा बोलता है। फिर आगे फिर चाय वाला आया, चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटकर से गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। तो उसके हाथ में जो बाल्टी होती है वो क्या होता है, उससे हाथ में वो टकराता है तो वो क्या होती है, गिरती है और कप भी बिखर जाते हैं। तो चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो वो चाय वाला बोलता है, तुझे दिखाई नहीं देता, मेरे कप टूट गए, अंधा है क्या। तो बालक, चल फुट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। तो वो बालक था ना, वो चाय वाले बोलता है, एक तो पेंट खराब दिया, फिर ऊपर से रोब जमाता है।
दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी से सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि हैं। तो एक भिखारी आता है जो बेसहारा, जिसको कोई सहाय नहीं देता, वो वहाँ से आता है। फिर उस साइड से तो भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा। बरकत यानी जो हम बोले ना कि लाभ फायदा, वो बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो भिखारी ऐसे भीख मांगता है दूसरे। तो एक बालक बोलता है, हाथ में किताबें परे हट। एक बालक जो हाथ में किताबें, तो चल हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक तो स्कूल जाने की देर, और तू सामने से जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। तो वो क्या करता है, हाथ डालकर पैसे निकाल कर गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 28 कम है, तो तू देगा, चल जाता है। तो वो बालक बोलता है कि मेरे पिक्चर के टिकट लेके भी उसमें 28 कम है, तो वो क्या तू देगा, चल भाग, ऐसा वो बोलता है बालक। फिर भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो भिखारी वो उससे बोला, क्या तू मुझे पिक्चर के टिकट में 28 कम है, वो तू देगा। तो भिखारी बोलता है, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो नहीं, वह नीली छतरी वाला है, यानी कि सबको देने वाला तो वो भगवान है। नीली छतरी वाला यानी कि भगवान, वो सबको देने वाला तो वो है, मैं थोड़ी दूंगा, तो नीली छतरी वाला भगवान देगा तुम्हें। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जाके गिरता है। तो दूसरी फिर क्या होता है, फिर वहाँ से वो लड़का चला, फिर दूसरा आता है, तो साइकिल वाला इसे टकरा जाता है। तो जो बूढ़े की लकड़ी और कटोरा था वो दूर जाके गिर पड़ता है। तो भिखारी खींच कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई, अब क्या करूँगा। तो भिखारी चिल्ला कर, चीख कर बोलता है, हाय मेरी टांग टूट गई, हाय मेरी टांग, अब मैं क्या करूँगा। तो साइकिल वाला कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है, अंधा है क्या। तो वो साइकिल वाला उसे बोलता है भिखारी को, अंधा है क्या, अपने कपड़े ठीक से करे। सामने आ गया, इन भिखारियों ने नाक में दम करके रखा है। तो ऐसा वो बोलता है कि क्या है, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता है, मेरे सामने आ गए, इन भिखारियों ने तो नाक में दम करके रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है, वो बोलता है कि आज तो परीक्षा का मेरा पहला दिन है, ये भिखारी मुझे देर कर देगा। फिर आगे पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता। तो वे ये सब कितना वो चिल्ला कर बोलता है, हे भगवान मेरी टांग टूट गई रे, मुझे कोई बचाओ ना, मुझे कोई सड़क के उस पार ले जाओ ना, ऐसा वो बोला। लेकिन कोई भी भला मानस होगा ना, वो मुझे बचाएगा और वहाँ से साइड में उठा के वहाँ पे बिठाएगा। तो वहाँ से एक विद्यार्थी आता है, देखो आपको इसमें दिखाई दे, बस्ता यानी जो होती है ना वो बुक जैसा, या फिर हम बोले ना कि अपने स्कूल में ले जाने के लिए वो एग्ज़ाम में जाता हुआ था, तो बैग बोले तो भी चलता है। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देखकर, अरे चोट ज़्यादा लगी है। वो बोलता है बूढ़े बाबा, अरे बाबा क्या हो गया। फिर उसकी टांग देखकर बोलता है कि आपको तो ज़्यादा चोट लगी है। तो कटोरे में से पैसे, रोटी आदि डाल कर देता है। वो क्या करता है, फिर कटोरे में पैसे डाल देता है, रोटी और ये सब डाल दे। लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये हैं। तो वो बोलता है ये लो बाबा, ये तुम्हारा कटोरा और इसमें 7 रुपये हैं, ऐसा वो लड़का बोलता है भिखारी को, जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर भिखारी कटोरा लेकर कहराता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है। वो बोलता है कि मेरे राजा बाबू को मुझे जो अंधे की वो जो लकड़ी है ना, वो कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। तो विद्यार्थी बोलता है, लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी, स्कूल की घंटड़ी सुनाई देती है, अरे पहली घंटड़ी लग गई है। वो बोलते हैं कि पहली घंटड़ी, आज परीक्षा का पहला दिन है, किंतु खैर
बूढ़े से बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बैठा, भले ना 1 घंटी बच गई परीक्षा चालू होने पर तो चलेगा, तो भी वो क्या करता है बेचारा, वो जो विद्यार्थी होता है वो भिखारी है ना, जो बूढ़ा बाबा, उसकी मदद करते, उसे फुटपाथ पर उठाकर साइड में या फुटपाथ पर बिठा दो। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, वो विद्यार्थी बोलता है। खून भर रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से वो सोचता है, वो हाथ में पहनी हुई घड़ी है ना, वो सोचता है उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? वो सोचता है कि उधर परीक्षा का समय चालू कर, यहाँ पे अंधा बाबा इसको कितना प्यार में लगा, अभी मैं क्या करूँगा? तो अंतरात्मा से वो अंदर से अंदर आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वो अंदर ऐसा सोचता है कि हमें किसी इंसान की सेवा करना वो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और वो हमारा धर्म है। ऐसा विद्यार्थी अपने आप सोचता है अंदर से। तो विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ, वो बोलता है। तो विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। फिर वो बाबा को बोलता है चलो आपको मैं अस्पताल पहुंचा दूँ। फिर वहाँ पे वो सहारा देकर ले जाता है। फिर आगे फिर पहले दृश्य यहाँ पे खत्म होता है। फिर दूसरा दृश्य, तो वो हॉस्पिटल, पहला दृश्य में हॉस्पिटल में बाबा को लेकर वहाँ के उसका इलाज कराता है। फिर वो वहाँ से वो दूसरे दृश्य में वो स्कूल पहुँचता है। तो के वो बोलते हैं प्रधानाध्यापक कक्ष, प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक की जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना, यानी जो वो आचार्य होता है वो, फिर अचानक से वो आचार्य आता है। फिर वहाँ पे कौन आता है? तो उसका जो अध्यापक, जो टीचर होता है वो क्लास का आता है। तो अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक नहीं उपस्थित है। तो क्लास टीचर प्रिंसिपल को बोलते हैं कि सर परीक्षा शुरू हो गई लेकिन जो देवेंद्र है वो अभी तक स्कूल नहीं आया। तो आचार्य, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है, क्यों, क्या हुआ, क्या बात हो गई? वो तो इतना मेधावी, यानी जो होशियार बोलते हैं ना, वो प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, वो तो इतना अच्छा लड़का है, यानी इतना प्रतिभाशाली है, होशियार है, बुद्धिशाली है। तो अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो। वो क्या कहते हैं, चलो किसी को स्कूटर लेके भेजो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। तो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं कि मेरे पास फ़ोन है, पहले आप जाने से पहले मैं फ़ोन पे पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठा दे। हेलो हेलो, हाँ मैं आज यानी प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं है अभी तक? तो वो उसके घर पे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आचार्य बोल रहा हूँ, देवेंद्र की परीक्षा शुरू है, वो अभी तक क्यों नहीं आया है? तो घर से, तो वो आया क्यों नहीं है? तो सामने जो उसके घर पे है वो जवाब देते हैं, घर से तो निकले 1 घंटा हो गया है। हाँ परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से। तो वो उसके घर पे से बोलते कि वो तो 1 घंटे से 1 घंटे से घर से निकल गया और परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट हो गए, अभी तक नहीं आया। चलो चलो अब जल्दी से पता लगाओ, वो तो प्रथम नंबर आया, उतना होशियार लड़का है। तो फ़ोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए, देखिए वहाँ आ जाए तो मेरे पास भेजना। तो वो जो बोलता है घर से तो निकले इतना समय हो गया, अगर जो आ जाए, वो बोलता है आचार्य शिक्षक को बोलता है अगर वो आ जाए तो मेरे पास भेजना, देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। अध्यापक का जाना कुछ ही देर में बाद देवेंद्र का हाफते हुए आना, यानी वो बोलता है कि किसी उसके साथ जो लड़के आते उससे पूछो तो वो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। तो कुछ देर बाद अध्यापक वहाँ से जाते हैं, तो वहाँ से हाफते देवेंद्र आता है। तो देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? तो आचार्य, अरे देवेंद्र इतने लेट कहाँ थे अब तक? तो देवेंद्र घबराया स्वर में, अस्पताल सर। तो उसके आचार्य बोलते कड़कड़ कर अस्पताल, ऐसे बोलते कड़कड़ कर अस्पताल, तो परीक्षा का वहाँ हो रही थी क्या? तो वो आचार्य उसे बोलते हैं क्या परीक्षा अस्पताल में हो रही थी क्या? और ये पेट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? तो देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई थी,
वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, सबको बुला रहा, चिल्ला रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर, ऐसा वो बोलता है। फिर आगे आचार्य प्रधानाध्यापक, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्राध्यापक फोन उठाते हैं तो वो क्या कहता है, बेटा शाबाश। तो आचार्य उसे बोलते कि शाबाश बेटा, यह जो इंसानियत है वो भी एक बड़ी परीक्षा है। यह जानते हुए कि तुम्हारी परीक्षा है तो भी तूने उन बूढ़े भिखारी को बचाया, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। इस परीक्षा से यानी इंसान की जिंदगी की इस परीक्षा से बहुत बड़ी कोई कीमती होती नहीं है। यही एक जिंदगी की जो इंसान की जो जिंदगी की इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। ये जो लिखने की परीक्षा वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो हम अपनी मानवता से जो दी जाए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आचार्य फोन पर, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया है। उसके घर पे फ़ोन करते हैं, सेन साहब देवेंद्र आ गया है, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु उसने इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है, आप बधाई हो, ऐसा उसे आचार्य उसके पिता को बोलते हैं कि वो उस बूढ़े को भर्ती करवा के वो यहाँ पे आया। इस परीक्षा में तो पास होगा ही, बल्कि वो इंसानियत की जो परीक्षा होती है सबसे बड़ी, उसमें भी पास हो जाएगा। ऐसे होनहार सपूत यानी इस होनहार अच्छा पुत्र, आपको बधाई हो। फिर उसके शब्दार्थ, राहगीर यानी मुसाफिर, आईना यानी दर्पण, शक्ल यानी चेहरा, नवनिर्माण यानी फिर से बनाना, नई रचना, मेघावी यानी होशियार, अनुपस्थिति यानी गैरहाजिरी, होनहार यानी अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य यानी फर्ज, कराहना यानी दर्द भरी आवाज से चिल्लाना, बस्ता यानी थैला दफ्तर, बरकत यानी लाभ फायदा, पिक्चर यानी चलचित्र, बेसहारा यानी निसहाय, टांग यानी पैर, सपूत यानी लायक पुत्र, जख्मी यानी घायल, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, लेट यानी देर से आना, इंसानियत यानी मानवता, जोक यानी खून पीने वाला जंतु विशेष उसे हम बोलते हैं जो, रेजगारी यानी छोटे सिक्के, हाकर यानी फेरियो, आईना बनाना यानी बहुत मुहावरे हैं, आईना बनाना बहुत चमक लाना, रोब जमाना अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना परेशान करके रखना।